इसके बाद तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। ये थप्पड़ काश तुम्हें उस दिन पड़ा होता ना, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। इसना तुम मुझ पर हाथ उठा रही हो? I can't believe this. खैर, अब तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया ना? इसना, अब तो मुझसे परायों जैसा बिहेव मत करो। तुम्हें नहीं पता मैंने एक एक दिन तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है निस्ना। देखो, मैं तुम्हारी निस्ना नहीं हूँ। मैं जिया हूँ, जिया। और इसके आगे जाकर अगर तुमने मुझे परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, समझे तुम? मैं तुम्हारी निस्ना नहीं हूँ, समझे तुम? मैं जिया हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। और इसके आगे जाकर अगर तुमने मुझे परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, समझे तुम? निस्ना, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? आखिर ये सब तस्वीरें झूठी है क्या? मेरा कसूर क्या है? प्यार में कदम तो तुमने पीछे हटाया था, मैंने नहीं। लेकिन मैं इसकी वजह जानकर ही रहूंगा, जरूर जान लूंगा। और तुम्हें अपने करीब लाकर ही रहूंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए मुझे यहाँ? चाहते क्या हो? तुम्हें सिर्फ टेप देने के लिए कहा था, मिसबिहेव करने के लिए नहीं। चलो, माफी मांगो। सॉरी मैडम। तुम लोग जाओ यहाँ से, और मैडम के लिए कुछ ठंडा ले आना। जाओ, उठो। आई एम सो सॉरी नेत्रा, तुम्हें इस तरह यहाँ लाना पड़ा। लेकिन तुमने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। तुम इस कसर को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? ये तुम्हारे पास रहे या मेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? अब देखो ना, क्या हालत बना ली है अपनी। फिल्म स्टार, और इस तरह शादी करके आखिर क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्यों हम रिश्तेदारों के बीच में पड़ रही हो नेत्रा? इनफैक्ट तुम्हें एक्टिंग फिर से शुरू कर लेनी चाहिए। तुम वही भूल कर रही हो जो कितने सारे हीरोइंस ने की है, शादी करके एक्टिंग छोड़ देती हैं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? टैलेंट हर किसी में नहीं होता, तुम में है, लेकिन तुम उस टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो। कम ऑन नेत्रा, ये तुम नहीं हो, ये भी कोई जिंदगी है। चलो, अब मुझसे वादा करो कि तुम अपने करियर के बारे में सोचोगी, ताकि मुझे तुम्हारे बारे में सोचना ना पड़े। लाइफ में मेरा एक ही प्रिंसिपल है, मौके को हाथ से जाने मत दो। तुम भी ऐसा ही करो। आज मौका है,
कल उम्र और खूबसूरती के साथ साथ मौका भी हाथ से चला जाएगा। एक और बात, आज मेरे लोग सिर्फ तुम्हें पकड़ कर ले आए हैं। वो बहुत गुस्से वाले लोग हैं। आगे से तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं वादा नहीं करती कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगी। मिस्टर मलिक। हेलो मिस्टर मलिक, कहिए कैसे याद किया? नेत्रा जी, जब से आपने फिल्में छोड़ दी हैं बस मजा ही चला गया। ओह प्लीज, मस्का लगाना बंद कीजिए। आप भी कमाल करती है नेत्रा जी। अच्छा आप बताइए, क्या मैंने कभी भी कोई भी फिल्म आपके बिना बनाई है? नहीं ना? अच्छा बताइए, फोन कैसे किया? नेत्रा जी, मैं जानता हूं कि आप आजकल फिल्में साइन नहीं कर रही हैं, पर फिर भी मैंने सोचा एक बार चांस ले लूं। लाइफ टाइम रोल है, मदर इंडिया टाइप। स्क्रिप्ट सुनते ही मुझे लगा था कि इस रोल के साथ सिर्फ आप ही जस्टिस कर सकती हैं। मिस्टर मलिक, आप तो जानते हैं कि आई एम मैरिड नाउ। मैं नेत्रा जी, आजकल तो सभी शादी के बाद फिल्मों में काम कर रही हैं, और फिर आप तो अभी भी माशाल्लाह। और वैसे भी काफ़ी फैन मेल आती है आपकी हमारे ऑफिस में आज भी। और फिर मैं आपकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसे देने के लिए आपको तैयार हूँ, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही का नाम ले रहे हैं। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। सोचिए मत नेत्रा जी, समझ लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए कि आप नेशनल अवार्ड के लिए काम कर रही हैं। अग्रवाल साहब, हम केस जीत तो जाएंगे ना? जिया जी, अगर सच पूछे तो हमारा केस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। सारे गवाह, सारे सबूत समर के खिलाफ हैं। यही तो चैलेंज है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमें सिर्फ यह साबित करना होगा किसी भी तरह कि समर के अकाउंट में जो पैसे जमा किए थे वो समर ने नहीं, बल्कि किसी दूसरे शख्स ने साजिश के तहत उसके अकाउंट में जमा कर दिए थे। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर एक उम्मीद है, वरना तो फिर मानस रूबी के साथ? अग्रवाल साहब, आप चलिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके। तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आई हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। वो क्या है? टेल मी, आई एम वेरी एक्साइटेड। वो टेप मैंने नेत्रा से ले ली। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़ मॉम। उस एक कैसेट ने मुझे इतना परेशान किया होता। ओह थैंक गॉड। एक और खुशखबरी है, मलिक को फोन करके मैंने नेत्रा को एक फिल्म का ऑफर दिया है। अब बेचारी यही सोचती रहेगी कि उसके करियर के साथ क्या होगा, और फिर वो हमें परेशान नहीं करेगी। You're the best, mom. You're the best. Come, let's go. हेलो। शेखर, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। अभी? आखिर बात क्या जिया? शेखर देखो, बहुत जरूरी काम है और ये बात फोन पर नहीं हो सकती। मैं तुम्हारा सिटी होटल में इंतजार कर रही हूँ, तुम आ जाओ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मानस और रूबी? नहीं। एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन
मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मानस रूबी के पाँव छू रहा था और वो रूबी उसे गले लगा रही थी। और हम सब लोग यही समझ रहे थे कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। अगर मानस रूबी को जानता है तो उसने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? इतने दिनों से हम मुसीबत में हैं, लेकिन वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। भगवान ना करे कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हों। राइट जी, हमें जल्द से जल्द इस बात की तह तक पहुंचना है। हमारे खिलाफ की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मानस दोस्ती की आड़ में हमें धोखा दे रहा है। जी, आप इस बात की तह तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। खैर बहुत वक्त हो गया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं शेखर, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो शेखर, कम ऑन। तो यही है वो जिसकी वजह से तुमने मेरा प्यार ठुकराया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया निस्ना? मैंने तुम्हें दीवानों की तरह प्यार किया और तुम एक अनजान आदमी की वजह से मुझे वाई निस्ना, वाई? ये मेरा घर है, मेरा ससुराल, और वो मेरा पति था। अब तो तुम्हें सच्चाई का पता चल गया, और आइंदा ये बात याद रखना, मुझे फिर से दोहरानी ना पड़े। इस बार तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की सो की, फिर कभी नहीं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से भुला नहीं सकता निस्ना। तुम मुझे कैसे भूल गए? मैं आज भी वही शोम हूं जिसके बगैर तुम एक पल भी नहीं जी सकती थी निस्ना। तुम्हें मेरे पास वापस लौटना होगा निस्ना। तुम्हें मेरे पास लौटना ही होगा निस्ना। तुम इतना बदल कैसे गई निस्ना? तेरा ही सहारा है प्रभु। ले बेटा। बेटा, इस बार मुझे पूरा यकीन है कि जीत हमारी होगी। बाबा, मैं जानती हूँ कि भैया को लेकर आपके मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि भैया को मैं निर्दोष साबित करके ही रहूंगी। और बाबा, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तू मुझे गलत साबित करे। भगवान करे तेरे विश्वास की जीत हो। चलिए जिया, नहीं तो देर हो जाएगी। जी बाबा। मुझे तो बस अब उस दिन का इंतजार है जब हमारा पूरा परिवार फिर से एक साथ होगा। दिव्यानी, बाबा कैसे हैं? बाबा बिल्कुल ठीक है समय।
मॉम, आज कोर्ट की डेट है। उस समर को सजा मिलनी चाहिए। सर्टेनली मिलेगी, इसमें शक की गुंजाइश कहाँ है? अगर उस पर इल्जाम प्रूव नहीं हुआ तो? अब समर को कोई नहीं बचा सकता। जो लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ रहा है वो आज तक कोई केस नहीं हारा। ऑपोजिशन लॉयर कौन है? वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। अब तो तुम सिर्फ यही सोचो कि कितनी साल की सजा दिलवाएगा। ऑपोजिशन लॉयर मैं हूं।